सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पोर्शन में सेकंड चैप्टर में रस की अब यहाँ पे सबसे पहले परिभाषा दी गई है। काव्य में आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा माना है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संचारी भाव, स्थायी भाव, भाव रस के अंग है। इन अंगों के अर्थात तत्वों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो रस का सबसे पहले मैं और अच्छे से आपको अर्थ बता देती हूँ। रस होता क्या है, यानी हमारे आचार्यों ने अर्थात कि हमारे गुरुओं ने रस को क्या कहा है? काव्य की आत्मा, यानी किसी भी कविता की आत्मा जो होती है वह रस होता है। जैसे देखिए, रसास्वादन परीक्षा में भी पूछा जाएगा, इसमें से 6 अंक के लिए। इसमें कविता का नाम, कवि का नाम, केंद्रीय भाव, प्रेरणा, संदेश, पसंद आने का कारण, अलंकार और रस की विवेचना आदि मुद्दों में से कम 4 मुद्दे आवश्यक है। ठीक है, अब यहाँ हम रस के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि रस होता क्या है। रस जो है, रस के प्रकार जो है वो 11 प्रकार के हैं। कैसे? पहला है श्रृंगार रस, दूसरा हास्य रस, तीसरा करुण रस, चौथा वीर रस, 5वां अद्भुत रस, 6वां भयानक रस, 7वां रौद्र रस और 8वां विभत्स रस, 9वां शांत रस, 10 जो है 10वां वात्सल्य रस और 11वां है भक्ति रस। अब हम लोगों ने 11वीं की कक्षा में तो रौद्र, विभत्स, अद्भुत जो है हमारा बाकी है 12वीं के लिए, लेकिन हमने करुण रस, हास्य रस, वीर रस, भयानक रस और वात्सल्य रस का अध्ययन कर लिया है। ऐसे मैंने आप लोगों को सारे रस बता दी हूँ 11वीं में, और नोट्स भी मैंने आपको तैयार करके दी थी कि आप लोग लिख लीजिए करके। ग्रामर कभी भी हमारे व्याकरण काम आता है 12वीं में। तो अगर आप लोग के पास वो बुक होगा तो बहुत अच्छा है, और नहीं होगा तो अभी जो मैं बता रही हूँ उसे नोट कर लो, और इस बुक में से ही आप पूरा पढ़ सकते हो। श्रृंगार रस, सबसे पहले श्रृंगार रस किसका प्रतीक है? प्रेम का। जैसे मैंने आपसे बताई हूँ कि श्रृंगार रस के बहुत प्रसिद्ध कवि हैं हमारे बिहारी जी। उनकी एक श्रृंगार रस की मैंने आपको उदाहरण बताई थी। देखिए कि सारी बीचे नारी है कि नारी बीचे सारी है, सारी ही तो नारी है कि नारी ही तो सारी है। अर्थात यानी उन्होंने ऐसी रचना की है कि नारी है कि साड़ी है, साड़ी है कि नारी है। महाभारत के युद्ध समय में जब दुर्योधन ने द्रौपदी का वस्त्र हरण करना शुरू किया था दुशासन के द्वारा, तो ये लोग देखकर यह अचंभित हो गए थे कि साड़ी दिखाई दे रही है कि नारी दिखाई दे रही है, कि नारी के बीच में साड़ी है कि साड़ी के बीच में नारी है। ये श्रृंगार का वर्णन है। कवि की लेखनी के द्वारा उसे और सुंदरता प्रदान की गई है। तथा दूसरा भाव मैंने हमेशा बताती हूँ कि बिहारी जी के दोहों में क्या रहता है? गागर में सागर, सागर में गागर नहीं होता है, गागर में सागर, यानी एक छोटी सी गुंडी में ही वो सारे भाव को, सारे शब्दों को डाल देते हैं। जैसे विभाव, अनुभाव, भाव, स्थायी भाव, रस अंग है, यानी इसमें कैसा होता है? वियोग भी होता है, मिलन भी होता है श्रृंगार रस में, इसलिए प्रेम का प्रतीक माना जाता है जो रस है श्रृंगार रस। तो इसमें इसका पहले आप एग्जाम्पल देखिए श्रृंगार रस का। जहाँ नायक और नायिका अथवा स्त्री और पुरुष की प्रेम पूर्वक चेष्टाएं, क्रियाकलाप का श्रृंगारिक वर्णन हो, वहाँ श्रृंगार रस की व्यंजना होती है। जैसे यहाँ उदाहरण हमारे सामने कैसे है? राम के रूप को निहारती जानकी, कनकन के नग की परछाई, याते सबे सुधि भूल गई, कर टेकी रही पल टारत नाही, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिजत लजियात, भरे भौन में करत है नैनों से 100 बात। अब इसमें हमारे सामने क्या दिखाई दे रहा है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, रति यानी प्रेम, और इसमें 2 भाव दिखाई दे रहे हैं। एक में क्या दिखाई दे रहा है? श्रृंगार रस में संयोग, और दूसरे में वियोग। अर्थात पहला जो हमारे सामने पंक्ति है ये हमारे चैप्टर से ही संबंधित है। देखिए आपके पोएम में कहीं ना कहीं चैप्टर में ये आएगा, इसका भी उदाहरण आएगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आप सब ध्यान से इसे सुन लीजिए, देख लीजिए और समझ लीजिए। राम के रूप निहारती जानकी, अर्थात कि सीता राम के चेहरे को देखती है। कंकन के नग की परछाई, कंकन के नग की परछाई अर्थात अपने हाथ में जो कंगन पहनी है उसमें जो हीरो की चमक है, हीरो के अंदर से, उस कंकन के कांच के अंदर से जो देख रही है, उस नग के अंदर से क्या देख रही है? राम के मुख को देख रही है। क्योंकि पहले कैसा होता था कि डायरेक्ट आमने सामने नायिका नायक को न देख के, अर्थात सीता राम को न देख के अपने कंकन में से वह देखती है राम के चेहरे को।
याते सभी सुधि भूल गई, कर टेकी रही पलटारत नाही। वह क्या करी, इस दृश्य को देख के, यानी राम के चेहरे को देखकर वह सब कुछ भूल गई। और वह समय कैसा है, जो पलटारत नाही, ये समय जो है वो बदल नहीं रहा। इतनी वो धुन में आ गई राम को देखने के कि उन्हें जयमाला पिनाना है, ये उसमें समय लग गया। ये हो गया हमारे सामने संयोग श्रृंगार। अब दूसरा हमारे सामने कैसे है, वियोग, यानी कि कहत नटत रिझत खिजत। ये बिहारी जी का दोहा है जो 11वीं में भी था। और इसमें वो कह रहे हैं कि कह रहे हैं नैनों से 100 बात, यानी बिहारी जी के दोहे में कैसा था कि नैनों से ही 100 बात, ऐसा वो उनकी दोहे में पता चल जाता था। कह रहा है नायक, रिझत यानी नायिका रिझ रही है, नाराज हो रही है, फिर खिजत है, फिर मिलती है, फिर खिलती है, फिर हंसती है। भरे भवन में करत है नैनों से 100 बात, यानी एक परिवार है जिसमें कि सारे लोग हैं और नायक और नायिका अपनी आंखों के इशारे से ही 100 बातें भरे हुए घर में एक दूसरे से कर लेती है। कभी नायक नायिका को चिढ़ाता है, कभी वह चिढ़ती है, फिर रिश्ती है, फिर मिलती है, फिर लजाती है यानी शर्माती है। यह श्रृंगार रस का स्थायी भाव है जिसे रति होता है, यानी कि प्रेम। यह 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ये दोनों भी उदाहरण आपको श्रृंगार रस के समझ में आ गए। अब दूसरा हमारे सामने है शांत रस। अब शांत रस का अर्थ ही क्या होता है, शांत रस यानी कि जहाँ पे करुणा की शांत रस में हम ज़्यादातर देखिए ऐसे कहा जाता है कि शांत भाव होता है, हमारे मुख से कुछ निकलता नहीं है, हम शांति से, शांति का प्रतीक होता है। अगर कोई चिल्लाता है, कोई बोलता है तो भी हम शांत हो जाते हैं, या मन में कुछ सोचते हैं तो भी हमारे मन में क्या होती है, शांत हो जाते हैं। अर्थात जब मैं था तब हरी नहीं, जब हरी है तब मैं नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब हरि मिले तब तो मैं नहीं, और जब मैं मिला तो हरि नहीं। अर्थात कि जब अहंकार है तब ईश्वर का प्राप्ति नहीं है, और ईश्वर की प्राप्ति हुई तो अहंकार नहीं है। इसके बाद में हमारे सामने शांति के और भी बहुत सारे हमें संदेश दिखाई देते हैं। अब तीसरा हमारे सामने करुण रस। करुण यानी शोक, करुणा भरा, शोक से भरा हुआ करुण रस। करुण रस में हम करुणा भरा हुआ कहते हैं। करुणा भरा यानी दया। इसमें किसी प्रकार की क्या नहीं होती है, जब किसी प्रकार के दुख की संबंधित अनुभूति से प्रेरित काव्य रचना को पढ़ने से करुणा उत्पन्न होता है। अर्थात किसी प्रियजन के या इष्ट के कष्ट के, शोक, दुख, मृत्यु जनित प्रसंग के कारण, या उसकी हृदय में पीड़ा होती है, उससे बिछोड़ने का जो दुख होता है वह करुण रस कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण कैसे दिया जा रहा है, ना अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंखों में है नीर। और अब ये क्या बोल रहे हैं, करुण रस के माध्यम से कवियों का ये बखान है कि करुण रस जो होती है करुणा का प्रतीक होता है, यानी दया का प्रतीक होता है। और इस करुण रस के द्वारा हमें जो पता चलता है, ये क्या पता चलता है कि वेदना का वेग कैसा होता है। जैसे जहाँ पर हमारे मन में संसार के प्रति उदासीनता का भाव आ जाए, यानी कि दुख का भाव प्रकट होता है, वहाँ पर हम बोलते हैं वेदना होता है, वहाँ कहते हैं कि करुण रस। इसके बाद में जैसे हम किसी के दुख में गए, करुणा आ गई, किसी के दया, अगर कोई गरीब है उसकी दरिद्रता को देखकर अगर उससे अमीर होता है तो फिर उसके ऊपर हम करुणा करते हैं। किसी के हाथ पैर नहीं है तो उसके ऊपर करुणा करते हैं। ये हमारे सामने करुण रस है। उसके बाद हमारे सामने है हास्य रस। अब हास्य रस क्या है, हास्य रस का उदाहरण हमारे सामने क्या है, किसी वस्तु या व्यक्ति की घटनाओं और भावों से संबंधित, जैसे किसी वस्तु या व्यक्ति की घटनाओं और भावनाओं से संबंधित काव्य को पढ़ने से उत्पन्न रस को हास्य रस कहते हैं। जब काव्य में किसी की विचित्र वेशभूषा, अटपटी आकृति, क्रियाकलाप, रूप, रंग, वाणी एवं व्यवहार को देखते हैं, सुनकर पढ़कर हृदय में हास्य का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ हास्य रस निर्मित होता है। अर्थात हम लोग पहले के समय में कोई अगर ड्रामा देखने, पिक्चर देखने जाते थे या कुछ नाटक देखने जाओ, वहाँ जोकर रहता है। या हर एक कला में अगर हीरो हीरोइन है, नायक नायिका है, अगर विलन है तो वहाँ पे एक हंसाने वाला व्यक्ति भी होता है, वह है हास्य रस।
जिसे सुनकर, जैसे बंदर कहे बंदरिया से चल गंगा नहाए। अब इस बात पे हमें हंसी आएंगी क्योंकि बंदर किससे कह रहा है, बंदरी से कह रहा है, बंदरिया से कह रहा है चल गंगा नहाकर हम आए। या ऐसे भाव जिसके कि पहनावे से हमें हंसी आ जाए, जिसकी वाणी से अटपटी आकृति से हमें हंसी आ जाए, उसकी वेशभूषा पहनावे से आ जाए, उसे कहते हैं हास्य रस। सबसे अच्छा उदाहरण तो आपके सामने तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप देखिए, अगर हमारे जीवन में हमें थोड़ा सा हंसना है तो हमें क्या दिखना पड़ेगा, हास्य रस, यानी कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप देखिए हमारे सामने सबसे जीता जागता उदाहरण है। उसमें हम हंसने का ही प्रतीक देखते हैं कि किसी रुलाने दुख का भाव अभिव्यक्त नहीं होता है। उनके नायक और नायिकाओं के भावनाओं से ही, उनके नाटक के द्वारा ही हमारे मन में क्या होती है, हंसने की भावना उत्पन्न होती है। उसके बाद में हमारे सामने अगला आता है वीर रस। अब वीर रस से है सीधे सीधे वीर के बातों से ही हमें समझ में आ जा रहा है कि वीर रस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे वीरता की भावना उत्पन्न होती है। अर्थात कि जब काव्य में, किसी भी कविता में उमंग, उत्साह, पराक्रम से संबंधित भाव का उल्लेख होता है, तब वहाँ वीर रस की उत्पत्ति होती है। किसी पद में वर्णित प्रसंग हमारे हृदय में ओज, उमंग, उत्साह का भाव उत्पन्न करते हैं, तब वीर रस का निर्माण होता है। ये भाव शत्रुओं के प्रति विद्रोह, अधर्म, अत्याचार का विनाश, असहायों को कष्ट से मुक्ति दिलाने में व्यंजित होता है। अर्थात वीर रस का सीधा सीधा सा अर्थ हमारे सामने देखने के लिए क्या मिलता है कि हमारे कवि लोग देखिए लिखते थे पहले, देश आज़ाद होने के पहले, या फिर हमारे सैनिकों के सामने, या हम 15 अगस्त 26 जनवरी में देखते हैं, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। ये हमारे अंदर कविता के माध्यम से कवि लोग जो जोश उत्पन्न करते थे उसे कहते हैं वीरता। वीरता जहाँ दिखानी है, जैसे कि सजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण भनत नाद विहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत है। अब क्या बता रहे हैं, भूषण जी की कविता के द्वारा हमें ये पता चल रहा है कि शिवाजी महाराज किस प्रकार से उमंग से अपनी चतुरंगिनी सेना लेकर अपना नाग, यानी कि जो नगाड़े उगाड़े बजते हुए चलते हैं, एकदम जोश में लड़ने के लिए मुगलों से चल रहे हैं। उसके बाद दूसरा उदाहरण सुभद्रा कुमारी चौहान का है। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी है, यानी झांसी की रानी का वर्णन है, उदाहरण है कि किस प्रकार से फिरंगियों को, अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान ने ये पंक्ति है कौन से रस की, वीर रस की। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह में हमने सुनी वह तो कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी जो वह तो झांसी वाली रानी थी। अर्थात कि झांसी वाली रानी के बारे में बुंदेलखंड की अगर हमें बताना है, उदाहरण देना है, तो कैसे, कविता के माध्यम से, उनके शौर्य गाथाओं के द्वारा। पहले के समय में जैसे राजा महाराजों का शौर्य गाथा होता था, उसे वीर रस में लिया जाता है। ठीक है, ये आपके सामने हमने देख लिया वीर रस। अब अगली हमारे सामने है रौद्र। वीर रस के बाद में हमारे सामने क्या है, रौद्र। अब मैंने आज आपको 5 रस के बारे में, रस का अर्थ, ये सब तो मैंने अभी आप लोग को सब बताई दी। अब इसके अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी भयानक रस, आगे के और 6 रस। ठीक है, अब धन्यवाद, आप अच्छे से पढ़िए।